नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा आया हूं एक बार फिर से रामायण का अनसुना किस्सा लेकर। लंकापति रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता को लेकर अयोध्या वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि उनके बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर मंदोदरी कौन थी और रावण की मृत्यु के बाद उनका क्या हुआ। पुराणों के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा भगवान शिव की तलाश में एक बार कैलाश पर्वत पहुंच गई थी। मां पार्वती की अनुपस्थिति पाकर वे भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुट गईं। पार्वती जब वहां पहुंची तो वह मधुरा के बदन पर शिव की भस्म देखकर क्रोधित हो गईं। उसी समय माता पार्वती ने मधुरा को 12 साल तक मेढक बने रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती से क्रोध में निकले श्राप को वापस लेने का आग्रह किया। माता पार्वती ये श्राप तो वापस न ले सकीं, लेकिन उन्होंने कहा कि 12 साल बाद वह अपने असली रूप में वापस आ जाएगी, लेकिन जब तक उन्हें श्राप भोगना ही होगा। असुर राज मायासुर और उनकी पत्नी हेमा, जिनके 2 पुत्र मायावी और दुदुम्भी थे, बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। कैलाश पर्वत पर दोनों कई सालों तक बेटी की कामना के लिए तपस्या करते रहे। जब उन्हें एक कुएं से मेढक के रोने की आवाज़ आई तो वे वहां गए और उन्होंने मधुरा की पूरी कहानी सुनी। मधुरा की कहानी सुनकर दोनों का दिल भर आया और वे तपस्या छोड़कर उन्हें अपने साथ ले आए। एक बार रावण की नज़र जब पहली बार मंदोदरी पर पड़ी तो उसने असुर राज को शादी के लिए प्रस्ताव भेजा। एक अहंकारी राजा होने की वजह से असुर राज ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे राज्य में युद्ध की स्थिति बन गई थी। मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए उसने रावण के साथ विवाह स्वीकार कर लिया। सीता का अपहरण करने पर मंदोदरी ने रावण का विरोध किया था। उसने बार बार रावण को समझाने का प्रयास किया कि राम की पत्नी का इस तरह अपहरण करना लंकेश पति को शोभा नहीं देता। हालांकि रावण अपने अहंकार और बदले की भावना में इस कदर चूर था कि उसने मंदोदरी की एक नहीं सुनी। आखिरकार राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बना दिया। वहां के जनमानस ने मंदोदरी से विभीषण का विवाह करवाने का प्रस्ताव किया। हालांकि मंदोदरी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खुद को राज्य से अपने आप को अलग कर लिया। अद्भुत रामायण के अनुसार कुछ समय बाद वह विभीषण से विवाह करने पर सहमत हो गई, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तथ्यों पर गौर फरमाएं तो उस समय तक महारानी मंदोदरी की आयु बहुत अधिक हो गई थी तथा विभीषण उन्हें माता कहकर पुकारते थे। इसलिए यह कहना कि मंदोदरी का शादी विभीषण से हुआ था सर्वथा गलत है। इस्कॉन मंदिर के साक्ष्यों के अनुसार भी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह नहीं किया था। महारानी मंदोदरी उस युग की ब्रह्मांड सुंदरी थी, जिसका स्थान पंचकन्याओं, जिनमें सती अनुसुईया, माता सीता जी, महारानी द्रौपदी तथा तारा के समकक्ष था। वह एक सती स्त्री थी जो अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी। रावण के मरने के बाद वह उनके साथ ही सती हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।